आपको बता दें, सहारनपुर निवासी रणधीर सिंह बेनीवाल को बहुजन समाज पार्टी बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को इस पद से हटाते हुए रणधीर बेनीवाल पर भरोसा जताया है। इस फैसले से जनपद के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रणधीर बेनीवाल का जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया गया और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी गई। पूरे दिन कार्यकर्ताओं का जमावड़ा उनके निवास पर लगा रहा। बसपा के गिरते जनाधर और चंद्रशेखर आजाद के विरोध पर पूछे गए सवाल पर रणधीर बेनीवाल ने किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग रातों रात राजनीति में आए हैं और हमारे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को गलत विचारधारा में फंसाकर उन्हें हुड़दंगबाजी की तरह धकेला गया, लेकिन असली मिशन सत्ता प्राप्त कर समाज को मजबूत करना है। रणधीर बेनीवाल ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी है और बहन जी मायावती की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी भाईचारा कमेटियों को सक्रिय करेगी और 2007 का इतिहास दोहराने का प्रयास किया जाएगा। संविधान में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस को सबसे बड़ा दोषी ठहराया। वहीं चंद्रशेखर को बसपा में शामिल करने को लेकर उन्होंने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि हर कोई अपना काम कर रहा है। बसपा अपने एजेंडे पर काम कर रही है और पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। सहारनपुर यूपी से ब्यूरो शमीम अहमद की रिपोर्ट। शुगर इतना है लोगों को मुझे लेकिन पैदा होने का डर है। थैंक यू। भाई अरुण आवाज सुना दे। बड़ी बड़ी याद है बस बस ठीक है ना। बढ़िया से अच्छा शॉट बन जाएगा। मेरा नाम रणधीर सिंह बेनीवाल और हम लोग हमारे पिताजी जब प्रधान थे गांव में, विधानसभा नकुल पड़ती थी, वो गांव में प्रधान थे। 1990 में हम सहारनपुर शहर आ गए। सहारनपुर शहर आकर के हमने बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सेक्टर लेवल से, बूथ लेवल से आगे चलने का हमने काम किया, शुरुआत की। और 2006 में हम यहाँ पे सभासद बनने, औजपुरा में सभासद बने। सभासद बन करके हम 2008 में जिला योजना समिति का चुनाव जीतने का काम किया। 2014 में हम जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के बहन जी ने नियुक्त किए। उस टाइम पे एक ही होता था। और 2016 से लेकर के 2018 तक सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के भाईचारा कमेटी के प्रभारी हम लोग रहे। और 2018 में 14 जून 2018 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें पंजाब का प्रभारी लगाने का काम किया। इस टाइम पे हमारे पास 4 प्रदेश हम देख रहे थे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब प्रदेश, हरियाणा प्रदेश और चंडीगढ़ प्रदेश हमारे पास हैं। और पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है बहुजन समाज पार्टी का, और चंद्रशेखर जो है ग्रोथ कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसकी वजह? नहीं, फिर हम उसी पे हम टिप्पणी कोई नहीं करना चाहते कि हम किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई हमारा वोट को छीन बीन नहीं कर सकता। हम लोग उस प्लानिंग पे लगे हुए हैं कि हमारे जो कुछ लोग, कुछ नेता जो रात में नेता बने हैं, जो संघर्षशील नहीं रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने 1977 में अपना सफर शुरू किया था, राजनीतिक सफर, और उन्होंने धीरे धीरे करके समाज को जोड़ने का काम किया। एक दिन की लीडर बनने का काम नहीं किया कि एक दिन में लीडर पैदा हो गई। और हमारे बीच में जो समाज में एक दिन में, एक रात में लीडर बनकर तैयार हुए, उन्होंने हमारे युवाओं को कुछ भटकाने का काम किया। उन्होंने हमारे युवाओं को भटका करके हुड़दंगबाजी में, उनको हुड़दंगबाजी में समेटने का काम किया और हुड़दंगबाजी सिखा करके उनके अंदर अलग अलग तरह की कूटनीतिक नहीं कहूंगा, लेकिन गलत विचारों को उनके अंदर पैदा करके हुड़दंगबाजी को वो बच्चे हमारे मिशन समझने लगे। वो मिशन नहीं है। मिशन वो है कि हम अपने समाज को बचाएं, अपने मिशन को बचाएं, अपनी पार्टी को बचाएं, उसके साथ साथ हम सत्ता की तरफ देखने का काम करें। और जो हमारे बच्चे भटके हुए हैं उनको भी हम साथ लेकर के आएंगे। बच्चे अपने हैं, परिवार अपना है। 21% वोट बैंक हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी का, 10% से भी कम हो गया, क्या कारण मानते हैं?
पकड़ क्यों नहीं ली हुई है? देखिए, इसमें 2007 में जब सरकार बनी उस टाइम भाईचारा कमेटी के लोग हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते थे, और बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा कमेटी में वो सभी